अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का एक ऐसा तरीक़ाकार बताऊंगा दोस्तों, जिसकी मदद से अगर आपके पास आइंदा किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा तो आप इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक बोर्ड ख़ुद बना सकते हैं, वो भी बग़ैर इलेक्ट्रीशियन के। तो मेरा वादा है अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आप ये तरीक़ाकार नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 8 होल वाला बोर्ड मौजूद है। ठीक है दोस्तों, 5 हॉल ये नीचे की जानिब इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से 3 खाने ऊपर की जानिब बनी हुई हैं। तो कुल मिला के ये 8 होल वाला बोर्ड है। तो इस बोर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको अभी हमने इस बोर्ड के ऊपर फिट करना है। फिर इसके बाद इस बोर्ड के अंदर मैं आपको बल्ब होल्डर की कनेक्शन करने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये इंडिकेटर लाइट है, जिसकी मदद से दोस्तों हम इस बोर्ड के अंदर हमारी जो बिजली की मौजूदगी है वो हम इसकी मदद से देख सकें। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये पीछे की जानिब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दो आपको नट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दोनों को आपने इस तरीके से यहाँ से खोल लेना है। खोल लेने के बाद दोस्तों फिर आपने इसको बोर्ड के ऊपर इस तरीके से फिट कर देना है। तो यहाँ पर इसको फिट करके फिर हमने बोर्ड की बैक साइड से इसके जो नट अभी हमने खोले हैं, इनको बैक साइड से हमने इस तरीके से इनके ऊपर चढ़ा देना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है। तो इस तरीके से दोस्तों सभी स्विच सॉकेट को बोर्ड के ऊपर हमने फिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी इसकी जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए आप जानते हैं कि इसकी जो कनेक्शन है आपने वो किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये दोनों मेन सप्लाई की फेस वायर हैं। एक हमारे पास फेस वायर है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास याद रखें, ये जो फेस वायर होती है, किसी भी किस्म का बोर्ड हो उसके अंदर जितने भी स्विच लगे होते हैं, ये फेस वायर जो होती है सभी स्विच के अंदर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है कि स्विच के अंदर हमेशा जो फेस वायर है वो लगाई जाती है। तो फिर इसके लिए दोस्तों अब एक वायर का पीस हमने ले लेना है। यहाँ पर हमारे पास इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 5 स्विच लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के इस बोर्ड के अंदर हमारे पास 5 स्विच लगी हुई हैं। तो अब नीचे वाली जो 4 स्विच आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो इनके नीचे वाले ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट के अंदर से हमने वायर गुजार कर ऊपर वाला जो एक स्विच अलग है उसके अंदर हमने इस वायर को लेकर जाना है। तो इस तरीके से हमने इस वायर को नाप लेना है यहाँ से, और इसकी जो इंसुलेशन है उसको हमने उतार लेना है, और अंदर से इसके जो कंडक्टर हैं उसको हमने निकाल लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इसकी जो पेमैश करके इंसुलेशन को उतार लिया, और इसी इंसुलेशन की मदद से हमने इसको थोड़ा सा बैंड कर देना है। तो अब इन चारों स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर से हमने इस वायर को गुजार लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे वाले चारों स्विच के अंदर से हमने वायर को गुजार कर ऊपर वाला जो स्विच लग गया उसके अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से ये 5 स्विच जो हैं अब एक स्विच बन गए हैं, मतलब इनके जो पॉइंट हैं वो एक हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमने बोर्ड के अंदर 2 सॉकेटें लगाई हैं। तो इन दोनों जो सॉकेट का बटन होगा वो हमने ये रखना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सॉकेट को हमने एक स्विच के साथ कंट्रोल करना है। तो अब इसके लिए दोस्तों हमने एक के वायर का पीस ले लेना है, और इस वायर की पीस को यहाँ से हमने इस स्विच के अंदर इस पॉइंट के अंदर डालना है, और यहाँ से लाकर यहाँ पर लगाना है, और यहाँ से लाकर दोस्तों जो ऊपर हमारी सॉकेट लगी है इन दोनों में किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच के इस पॉइंट से हमने वायर को गुजार इस पॉइंट तक लाया है, और यहाँ से हमने वायर गुजार सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर दोनों सॉकेट हमारे एक स्विच के साथ हो चुकी हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी इंडिकेटर लाइट लगी हुई है। तो दोस्तों याद रखें कि इसको चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फेस इस स्विच के अंदर आ रहा है। यहाँ से अब हमने एक वायर लगानी है, सीधा इस पॉइंट तक हमने ये वायर को लगा लेना है। फिर इसके बाद हमारी जो इंडिकेटर लाइट है ये ऑन होगी, क्योंकि इस इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देना पड़ता है। तो यहाँ से अब हमने एक वायर का पीस इस पॉइंट तक लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक वायर का पीस लेकर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस वायर को लगा दिया है। अब यहाँ पर ये पॉइंट और इस तरीके से इंडिकेटर का ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट इस बोर्ड के अंदर हमारे खाली रह गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है, बोर्ड के अंदर चाहे इंडिकेटर लाइट हो या सॉकेटें लगी हों या होल्डर लगे हों, उनके अंदर हमारी दोनों वायर जाती हैं, न्यूट्रल और फेस। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने एक अब ब्लैक कलर वाली वायर शामिल करनी है जो कि हमारी न्यूट्रल होगी। अब इस वायर को दोस्तों इस पॉइंट के अंदर हमने लगाना है, यहाँ से इस तक आएगी और यहाँ से होती हुई जा करके इस पॉइंट तक आ जाएगी। तो इस तरीके से अब इन तीनों पॉइंट के अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद दोस्तों अब इस बोर्ड के अंदर मैं आपको बल्ब होल्डर के कनेक्शन करने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों होल्डर के अंदर से हमारी दो वायर निकल रही हैं। ठीक है, 2 हमारी ब्लैक हैं, 2 हमारी रेड हैं। अब एक होल्डर की ब्लैक और दूसरी होल्डर की जो ब्लैक है इनको हमने आपस में आप जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ब्लैक वायर को हमने आपस में जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारी जो वायर है ये कॉमन हो जाएंगी, और अब इन दोनों वायर को दोस्तों हमने बोर्ड के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा न्यूट्रल वायर एरिया है, ठीक है, अब इन होल्डर की जो न्यूट्रल वायर है इसको हमने किसी भी इन तीनों पॉइंट के अंदर लगा देना है जहाँ पर हमारी ये न्यूट्रल वायर जा रही है। तो इसी पॉइंट के अंदर हमने होल्डर की इस न्यूट्रल वायर को भी यहाँ पे जोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों पॉइंट के अंदर हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन मौजूद है। तो यहीं से फिर होल्डर को जो न्यूट्रल हमने देना है वो यहाँ पे हमने वायर लगा दी है। तो इस तरीके से यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप हमारे पास आप देख सकते हैं होल्डर की एक एक वायर आपको सिर्फ खाली नज़र आ रही है। अब इन दोनों वायर को दोस्तों हमने जो हमारे पास ये बोर्ड के अंदर स्विच लगे हैं, किसी भी स्विच की जो ऊपर वाला हमारे पास एक एक पॉइंट खाली होगा इसके अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास ये एक स्विच है इसके अंदर हमने इस बल्ब की वायर को लगा दी है। तो एक होल्डर का जो बटन होगा वो ये हो जाएगा और दूसरे होल्डर का जो बटन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस बोर्ड के अंदर सभी कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो चलिए आप इस बोर्ड के अंदर हमने मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों मेन वायर हैं, तो यहाँ पर ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों न्यूट्रल वायर को जो बोर्ड के अंदर हमारा जो न्यूट्रल वायर पोर्शन है किसी भी पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। ये तीनों हमारे न्यूट्रल वायर पॉइंट हैं। तो इस मेन न्यूट्रल वायर को दोस्तों किसी भी न्यूट्रल पॉइंट के अंदर हमने लगा देना है। तो इसी पॉइंट के अंदर हमने जो ये सॉकेट वाला न्यूट्रल का पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से अब ये होगा कि यहाँ पे न्यूट्रल लगाने से सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल पहुँच जाएगा, इंडिकेटर के अंदर भी न्यूट्रल पहुँच जाएगा और जो हमने होल्डर की वायर इंडिकेटर के अंदर लगाई है न्यूट्रल की, वहाँ पर होल्डर को भी न्यूट्रल का कनेक्शन यहीं से पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेने के बाद अब इस बोर्ड के अंदर हमने इस मेन फेस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों वायरिंग करते वक्त सबसे पहले हमने जो ये सारे पॉइंट एक वायर के ज़रिए आपस में हमने जोड़े थे, किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने इस मेन फेस वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से इस एक वायर के ज़रिए सभी तक जो करंट है वो पहुँचता जाएगा। तो चले मैं वायर को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर हमारे जो सभी कनेक्शन है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 होल्डर लगाए हैं, आप इसके अंदर यहाँ पर ये होल्डर दोनों स्विच के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चले अब इसकी फाइनल टेस्टिंग करके इसको ऑन करके आपको चेक कराते हैं। तो बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब कि बोर्ड के अंदर हमारी जो सप्लाई है वो आ चुकी है। अब यहाँ से हमने पहले स्विच को ऑन करना है तो हमारा बल्ब 1 ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो दूसरा बल्ब है उसको ऑन करना है तो हमारा दूसरा बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों बल्ब हैं ऑन हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम इन दोनों सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी हम एक बल्ब होल्डर को लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटन हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर हमारी ये सॉकेट भी बेहतरीन चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से दूसरी सॉकेट भी हमें इसी तरीके से यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सॉकेट भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी किस्म का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बआसानी खुद घर में बना सकते हैं। आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आइंदा भी इसी चैनल पर देखने को मिलती रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।